हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, फिट होंगे और आप लोग अपनी स्टडी कर रहे होंगे। बोर्ड का प्रिपरेशन भी आपका अच्छे से चल रहा होगा, स्पेशली फिजिक्स। और आज के क्लास में मैं आपके लिए कुछ सरप्राइजिंग, बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, बढ़िया चीज़ लेके आया हूँ, जिससे जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर्स के वेटेज, किस चैप्टर में से कितने मार्क के क्वेश्चन आएंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ सेक्शन वाइज भी हम मार्किंग जो होते हैं, मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो आपके लास्ट मोमेंट के प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा ये वाला वीडियो। आई होप आप लास्ट तक देखोगे इस वीडियो को। और लास्ट में आपके लिए गुरु मंत्र भी लेके आया हूँ, तो उसको मिस मत कीजिएगा। लास्ट में आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कुछ डिस्कस करूंगा, स्पेशली ये 4 चैप्टर जो हमारे फिजिक्स के एनसीईआरटी 10th ग्रेड में। ओके, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मास्टर फिजिक्स बाय मी। ओके, आई होप मेरा वीडियो आप देख रहे होंगे, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको वीडियोस ऐसे बनाते रहूँगा, आप लोग मेरे वीडियोस को देखते रहिए। मैं सून बहुत ही जल्दी आपके लिए 11th एनसीईआरटी के भी और 11th स्टेट बोर्ड के भी वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दूंगा, फिजिक्स के स्पेशली आपके। तो आपके 11th के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगी मेरी वीडियोस। अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करने हैं तो मेरे वीडियो देख सकते हो। ठीक है, स्पेशली मैं फिजिक्स के आपके वीडियोस अपलोड करते रहूँगा। तो आज के हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, मतलब लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे और लास्ट टू लास्ट ईयर के, मतलब कंबाइन हम लोग एक क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे। और इससे ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, सेक्शन वाइज क्वेश्चंस कितने आए थे और कितने मार्क्स के आए थे, और ओवरऑल फिजिक्स के कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज को। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और कितने मार्क्स के लिए आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करें? ठीक है, वेरी गुड, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे फिजिक्स में ठीक है, इस साल एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी 10th ग्रेड 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया उन्होंने। 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहला है नेचुरल फिनोमेना और दूसरा है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेचुरल फिनोमेना आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी 2 चैप्टर पढ़ने हैं। आपको पता है नेचुरल फिनोमेना में पहला अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था वो था लाइट चैप्टर, जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पार्ट आता है। और दूसरा चैप्टर जो इसमें था वो था ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड। ये 2 चैप्टर हमने पढ़े सामने नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी हम लोग ने 2 चैप्टर पढ़े हुए हैं। कौन से बताओ? पहला इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, पहला इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये 4 चैप्टर हमारे इस साल 2024 में, 2024 में ये 4 चैप्टर हमारे फिजिक्स के हैं। एनसीईआरटी 10th ग्रेड में आपके फिजिक्स के 4 चैप्टर, जिसमें से लाइट चैप्टर जो है आपका, ये कम से कम आपको 8 से 10 मार्क्स के आ सकते हैं बोर्ड में। 8 से 10 मार्क्स, सबसे हाईएस्ट वेटेज इस चैप्टर का है। 8 से 10 मार्क्स, जिसमें से आपके ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं 2 या फिर 3 मार्क के। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आपको 2 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है, आपको 3 मार्क का 2 क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें से न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरर और लेंस फॉर्मूला वाला, पावर का भी इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में आपके 4 मार्क के क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड भी आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है आपका। तो इसमें से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, सारे सेक्शन में ऑलमोस्ट बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये चैप्टर का वेटेज आप मान के चलिए कम से कम 3 से लेके 5 मार्क का वेटेज है चैप्टर का, इंटरनल चॉइसेस के साथ 3 से 5 मार्क का। ये चैप्टर में 5 मार्क का जो सेक्शन था वो भी बन सकता है सीधा का सीधा। आपको एमसीक्यू 2 मार्क के बन सकते हैं इसमें से। ठीक है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, या फिर 3 मार्क का एक क्वेश्चन बन सकता है।
तो अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो 2 एमसीक्यू पूछ देगा, या फिर 3 मार्क का ही क्वेश्चन पूछ देगा, या फिर सीधा 5 मार्क का आपका पूछ देगा, हाँ सेक्शन डी का क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर होता है वो पूछ देगा आपका सीधा का सीधा। तो आप मान के चलिए 3 से 5 मार्क्स आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जहाँ तक आपका कंसर्न है, ये कम से कम 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकेंड हाईएस्ट वेटेड चैप्टर है, 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें से भी आपके 2 एमसीक्यू आ सकते हैं, या फिर आपको एक असर्शन रीजन क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है, या फिर सीधा का सीधा आपको पूछ देगा 5 मार्क का सेक्शन डी। लास्ट टाइम हाउस होल्ड सर्किट इसमें क्वेश्चन पूछा था, या फिर पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चन पूछ देंगे आपको। डेरिवेशन जो पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन के तो वो पढ़ लीजिए, और इसमें एक न्यूमेरिकल भी आता है जिसमें कंबाइंड क्वेश्चन आ सकते हैं सेक्शन ई में, इंटरनल क्वेश्चन आ सकते हैं ABC करके, जिसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। तो 7 से 8 मार्क्स इसका वेटेज हो गया। इसका अगर मान के चले तो 6 से 7 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट केस स्टडी तो आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में, मतलब सॉरी हर एक ईयर में, हर साल इसमें से केस स्टडी के क्वेश्चन बने हुए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से जैसे आपका हो गया सोलेनॉइड में से क्वेश्चन पूछ दिया, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर में से क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, और कुछ एप्लीकेशन जैसे हो गए, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, उसमें से कुछ केस स्टडी के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। ठीक है, कुछ वेटेज हो गए इसके। तो एक मोटा मोटा मैं मान लूँ, अगर इसमें से 10 मार्क के क्वेश्चन आएंगे और 5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे तो टोटल नेचुरल फिनोमेना कितने मार्क्स का आ सकता है? 15 मार्क्स का। ये हो गया नेचुरल फिनोमेना का पार्ट। अगर मोटे मोटे तौर पे मैं मान लूँ 7 से 6, 7 + 6 अगर मैं इसका मान लेता हूँ तो मोटे मोटे तौर पे इसका हो गया 13 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आ गया। ठीक है, तो ऐसा मान के चलो 60% और 40% ऐसा, तो ऐड करें तो 28 मार्क्स। कभी कभी 27 मार्क्स का फिजिक्स आ जाता है, कभी कभी 30 मार्क्स का फिजिक्स आ जाता है, कभी कभी 28 मार्क्स का फिजिक्स आ जाता है। ऐसे कुछ फिक्स नहीं है, उसके आसपास ही आते रहते हैं, 19-20 का फर्क है। लास्ट टाइम 27 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, 28 का भी आ सकता है, 30 मार्क्स का भी आ सकता है। ओवरऑल आपका पेपर जो होता है फिजिक्स का वो 27 मार्क्स से लेके 30 मार्क्स के पेपर क्वेश्चन आ सकते हैं आपके फिजिक्स में। टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से 27 से 30 मार्क्स का आपका फिजिक्स का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। ठीक है, ये आपका हो गया वेटेज। चलो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर लेते हैं। ये आपका हो गया चैप्टर एनालिसिस, जो आपका चैप्टर आने वाला वेटेज वाइज वो आपका है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये? तो ये आपका हो गया चैप्टर का एनालिसिस। अगर सेक्शन वाइज हम डिस्कस करना चाहें तो सेक्शन वाइज कुछ ऐसा हो जाएगा, क्वेश्चन पेपर सेक्शन वाइज डिस्कस कर लेते हैं। अगर सैंपल क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखोगे तो उसमें सेक्शन वाइज कुछ ऐसे क्वेश्चन है और मार्क्स भी ऐसी कुछ है। जैसे सेक्शन ए आपका है वो मोस्टली एमसीक्यू होता है, जिसमें से आपको 4 मार्क, 1 मार्क के 4 एमसीक्यू आ सकते हैं, टोटल हो गया 4 मार्क्स। और एक असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ सकते हैं, सेक्शन ए में ही होता है असर्शन रीजन, जो 1 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स हो गया। मतलब आपके ऑब्जेक्टिव बन गए 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से बन गए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके 5 मार्क के सेक्शन ए में। ठीक है, अगर मैं ऐसा मान लेता हूं तो क्लियर हो गया सेक्शन ए। सेक्शन बी की अगर हम बात करें, सेक्शन बी मोस्टली आपका 2 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपको, 2 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स के इसमें से आते हैं। ये कभी कभी आपको 2 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछ देगा, कभी कभी 3 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछ देगा, 2 मार्क के 3 क्वेश्चन पूछ देगा। तो मैं अगर मैं 2 मार्क के 2 क्वेश्चन कंसिडर करता हूं तो 4 मार्क्स इसके हो गए। ठीक है, कभी कभी 2 मार्क के 3 क्वेश्चन भी पूछ देता है, तो मैं भी मान के चल रहा हूं कि 2 मार्क के 2 क्वेश्चन आ गए सेक्शन ए में से। सेक्शन बी की अगर मैं सेक्शन सी की अगर बात करूं मैं, तो आपको 3 मार्क के 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, 9 मार्क्स हो गए इसके। ठीक है, कभी कभी 3 मार्क के 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं अगर 30 मार्क का पेपर बनता है तो भाई। ठीक है, और ये 2 मार्क के 3 क्वेश्चन बन जाते हैं जब 30 मार्क का पेपर बनता है तब। सेक्शन डी जो आपका होता है
वो 5 मार्क का एक सीधा क्वेश्चन पूछ देता है। तो एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क का सीधा सीधा पूछ देगा इसमें, ठीक है, 5 मार्क्स इसके हो गए। और जो आपका लास्ट का होता है, लास्ट सेक्शन ई, उसमें आपका एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा 4 मार्क का। टोटल हो गया आपके 4 मार्क्स ये। तो आप इसको काउंट करने जाओगे तो एवरेज आपका 27 के आसपास कुछ निकलेगा। 5 + 4 आप 9 कर दो, 9 + 9 18 हो गया, 18 + 4 आपका कितना हो गया, 23 हो गया, 23, 23 + 4 27 हो गया आपका। एवरेज आपका 27 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बन गया। यही इसमें से अगर 30 मार्क का पेपर उन लोगों को बनाना रहता है तो बोर्ड क्या कर देता है, इसमें 3 मार्क का एक क्वेश्चन बढ़ा देता है, तो आपका 30 मार्क का क्वेश्चन बन गया। कभी कभी 29 का मार्क्स का क्वेश्चन बनाना होता है तो लोग 2 क्वेश्चन के 1 मार्क बढ़ा देते। कभी कभी उन लोग को 28 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर तो 1 क्वेश्चन यहाँ से कहीं बढ़ा देगा। मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चलो कुछ आपका पेपर ऐसा होगा फिजिक्स का, ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वेटेज वाइज अगर देखें तो ऐसा कुछ आपका फिजिक्स का क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन वाइज में। सेक्शन ए का वेटेज होगा 5 मार्क्स, सेक्शन बी का आपका वेटेज होगा 4 मार्क्स से 6 मार्क्स, 4 to 6 होगा, मैं बोल नहीं रहा था 4 फिक्स है, 4 to 6 मार्क्स। सेक्शन सी आपका 9 से लेके 12 मार्क का होता है। सेक्शन डी आपका 5 मार्क का फिक्स है। सेक्शन ई आपका 4 मार्क का फिक्स। अच्छा, दो ये जो सेक्शन डी और सेक्शन ये फिक्स होता है, ये कभी भी आपका न बढ़ेगा ना कम होगा, ठीक है। 5 मार्क का आपका क्वेश्चन फिक्स है, 4 मार्क का क्वेश्चन। अच्छा, इसमें स्कोरिंग आप कर सकते हो आराम से, ये स्कोरिंग सेक्शन है। सेक्शन डी आप मान के चलो 5 मार्क का क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिसिटी में से ऑलमोस्ट फिक्स आता है, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी में से। पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन आप अच्छे से पढ़ के चले जाओ, उसके डेरिवेशंस, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स अच्छे से। अच्छा, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एक हाउस होल्ड सर्किट है, वो आप अच्छे से पढ़ लो। लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, 220 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों कनेक्ट होता है, वो सारी चीज़ें थोड़ा अच्छे से पढ़ के चले जाइए। तो सेक्शन डी में से उसमें से क्वेश्चन आता है। सेक्शन डी आपका मान के चलो मैग्नेटिक इफेक्ट में से एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। आप सैंपल पेपर उठा के देखो, आपको केस स्टडी ज़्यादातर इसमें से पूछा है, या फिर ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ड में से पूछ देता है आपको, यहाँ से केस स्टडी ज़्यादातर। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, उसके रीज़न क्या होते हैं, कौन सा लेंस रिक्वायर होता है, पावर ऑफ द लेंस फाइंड करके बताओ, तो ये आपका सेक्शन ई में से आ जाता है। या फिर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट में से पूछ देगा 4 मार्क का सेक्शन ई का क्वेश्चन। मैग्नेटिक इफेक्ट में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको पहले मैंने बता दिया, सोलेनॉइड वगैरह क्वेश्चन आ सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे जैसे फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छे से आप उसको ये टॉपिक क्लियर कर लेना अपना। इलेक्ट्रोमैग्नेट के टॉपिक हो गए, ठीक है, वो क्वेश्चन आप कर लीजिए अच्छे से। इसमें इंटरनल चॉइस होता है सेक्शन बी में 2 मार्क में, तो और करके भी एक क्वेश्चन आता है, तो आपके लिए अच्छा है, वो इंटरनल चॉइस में भी आप कर सकते हो, जिसमें से आपको 2 मार्क के ह्यूमन एंड कलरफुल के क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 मार्क का आपका इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल वगैरह आ जाएगा, ठीक है। सेक्शन ई में आपको सारे चैप्टर के क्वेश्चन आ सकते हैं। मोस्टली आपको यहाँ इसमें न्यूमेरिकल्स पूछता है। न्यूमेरिकल जैसे आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल हो गया, ओम्स लॉ वगैरह पे हो गया, पावर हो गया, इलेक्ट्रिकल कॉस्ट हो गया, और इसमें आपको लाइट चैप्टर में से लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला पे क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। तो ये यहाँ न्यूमेरिकल आपका फंस जाता है। तो ये न्यूमेरिकल्स वगैरह अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और आपको डिस्कस कर लिया, एमसीक्यू वगैरह आपके सिंपल एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यू क्या प्रैक्टिस थोड़ा कर लेना सैम्पल क्वेश्चन पेपर में से, तो आपके हो जाएंगे। तो कुछ मैंने कुछ ओवरऑल आपको एक मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर आपका कैसा दिखेगा बोर्ड में, वैसा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया होगा, थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि फिजिक्स का जो आपका साइंस का क्वेश्चन पेपर आने वाला है 10th का, जो क्वेश्चन हो पे जो आपका एग्जाम होगा उसमें कुछ फिजिक्स का कुछ ऐसा दिखेगा पार्ट्स, ठीक है। तो फटाफट इसको लिख लो, आपको हेल्पफुल हो जाएगा पढ़ने के लिए भी। और पढ़ना थोड़ा स्टार्ट कर दो बच्चे लोग, क्योंकि आपके पास अभी टाइम नहीं है, मोस्टली हार्डली आपके पास 1 वीक है। तो आई होप आपको ये मेरा ओवरव्यू अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको सीरियसली लेके चलोगे, ठीक है। जो आपका हो चुका है पहले, आपने पहले यूनिट टेस्ट में, पीरियोडिक असेसमेंट में, अपने स्कूल के इंटरनल एग्जाम में जो भी आपने परफॉर्मेंस दिया हो, जैसा भी आपका अच्छा परफॉर्मेंस ना हो, बुरा परफॉर्मेंस, आप भूल जाइए। अब बोर्ड के एग्जाम में अपना एफर्ट डालिए, सीरियसली आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए अभी, क्योंकि आपके पास अभी भी मौका है, ठीक है। आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। वीक चल रहा है, वैलेंटाइन वीक, अब उस पर ध्यान मत दो। अगर आपको इतना ही शौक है वीक्स मनाने का, डेज मनाने का, तो आप फिजिक्स के डेज बनाओ, केमिस्ट्री के डेज बनाओ, बायो के डेज बनाओ, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री,
ठीक है, इसके डेज बनाओ तो आपके आगे के डेज अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे दिन मत बनाइए, सब बेकार होते हैं, सब चोचले कुछ दिनों के, ये सब दिन आप भूल जाइए, वरना आपके अंतिम डे आ जाएगा, अंतिम दिन आपका दूर नहीं है फिर आपका। ठीक है, माता पिता से कुटाई अलग से होगी जो अलग है। ठीक है, तो बच्चे लोग ये सब छोड़ दो। ठीक है, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, पूरा फोकस दो, फोकस करो। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये थोड़ा वो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम बच्चे लोग। ये था मेरा कुछ गुरु मंत्र, जो मैंने लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस वेटेज बताए आपको, क्वेश्चंस कुछ चैप्टर के। ठीक है, आई होप आप उन चैप्टर को, उन क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रिपेयर करोगे। ठीक है, मेरे कुछ वीडियोस है, उसको आप देख लो अच्छे से। लास्ट का मैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला भी वीडियो जल्दी ही बना के भेजूंगा, तब तक आप मेरी वीडियो का वेट कीजिए। आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए जाके, आपको कुछ नए नए वीडियोज़ ऐसे ही भेजते रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग एंड पसंद करने के लिए वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ऐसे ही पढ़ते रहिए।